जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने मुक्तिदूत खंड काव्य को लेकर के आ चुका हूं, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खंड काव्य है और बोर्ड एग्जाम में इससे 3 अंक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं और मुक्तिदूत खंड काव्य को पूरा समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं इससे प्रश्न कैसे बनेंगे। ठीक है, देखो इससे 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न तो ये बनेगा दोस्तों कि मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक अर्थात गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। किनका चरित्र चित्रण? गांधी जी का। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि मुक्तिदूत खंड काव्य का सारांश लिखिए, या फिर मुक्तिदूत खंड काव्य का कथानक लिखिए, या फिर मुक्तिदूत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये तीनों प्रश्न आएंगे ना, तो बस आपको यही आंसर लिखना है। दूसरा आंसर, तीनों के लिए 3 आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक याद कर लो और ऐसे ही जा करके लिख देना। और जैसे इसको मैंने तैयार किया है ना, आपको लिखने में तनिक भी एक्स्ट्रा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जितना आपको लिखना चाहिए उतना ही मैंने लिखा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और मुक्तिदूत खंड काव्य को पूरा समझते हैं। तो देखिए लिखेंगे, मुक्तिदूत खंड काव्य गांधी जी के जीवन की कथा को व्यक्त करता है। ठीक है। इस खंड काव्य को 5 सर्गों में विभक्त किया गया है, जिसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। सर्गवार सारांश का मतलब ये है कि सर्ग बाई सर्ग, यानी प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, ऐसे। ठीक है। अब आपको हेडिंग डालना है प्रथम सर्ग और लिखेंगे, इस सर्ग में कवि कहते हैं कि जब संसार में पाप और अत्याचार बढ़ जाता है तो ईश्वर किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेते हैं। ईश्वर किसी न किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार भारत को अंग्रेजों के अत्याचार से बचाने के लिए पोरबंदर नामक स्थान पर करमचंद के घर में मोहनदास के नाम से एक महान विभूति का जन्म हुआ। बताइए रटने वाली कोई चीज़ हो तो। इतना सिंपल मैंने तैयार किया है कि आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा। देखिए अब इतना आपको प्रथम सर्ग में लिखना है। ठीक है। और अगली हेडिंग डालेंगे द्वितीय सर्ग और इसमें लिखेंगे दोस्तों, इस सर्ग में गांधी जी की मनोदशा का वर्णन है। मनोदशा का मतलब ये है कि उनके मन में क्या बातें चल रही थी, इसका वर्णन है। ठीक है। एक दिन गांधी जी स्वप्न में अपनी माता को देखते हैं, जो उन्हें समझा रही हैं कि तुम लोगों का भला करो। ठीक है। गांधी जी सपना देखते हैं और देखते हैं कि उनकी माता जी उनके सपने में आई हुई हैं और उनको समझा रही हैं कि तुम लोगों का भला करो, गिरते को सहारा दो, केवल अपना ही नहीं औरों का भी पेट भरो। ठीक है। तभी से गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने का संकल्प लिया। इतना आपको लिखना है द्वितीय सर्ग में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सर्ग का भी। ठीक है। अब आपको हेडिंग डालना है तृतीय सर्ग और इसमें क्या लिखेंगे चलिए बताते हैं। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों, इस सर्ग में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों का विरोध करने का वर्णन है। देखिए गांधी जी अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे, तो वही चीज़ यहाँ पे वर्णित है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने देशवासियों को अंग्रेजों की सहायता करने का आदेश दिया। ठीक है। परंतु युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। जैसे ही उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध जीता, रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। अब भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, जिससे गांधी जी का हृदय दहल उठा और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को अब भारत में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने देंगे। ठीक है। इतना आपको लिखना है तृतीय सर्ग में। अब आपको अगली हेडिंग डालना है चतुर्थ सर्ग और इसमें लिखेंगे, इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन है। ठीक है। जलियांवाला बाग की घटना होने के बाद गांधी जी ने जनता को असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया, यानी असहयोग आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है। और इस आंदोलन से अंग्रेजों को निराशा हो गई। ठीक है। इसके बाद साइमन कमीशन बनाया गया, जिसका भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, बेहद। ठीक है, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। तो दोस्तों अगर अभी तक आप महात्मा गांधी जी का जीवन पर वो क्या कहते हैं चरित्र चित्रण नहीं तैयार किए हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है चरित्र चित्रण वाले वीडियो का लिंक, जा करके उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। मैंने ऐसे आपको बताया है कि रटना तो बिल्कुल पड़ेगा ही नहीं, ये समझ लो, सीधा आपके दिमाग में जाएगा। अब आगे लिखेंगे, इसके बाद गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। ठीक है। उनकी एक ललकार पर देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया, जिससे अंग्रेजों को शासन करना मुश्किल हो गया। ठीक है। ये आपको चतुर्थ सर्ग में लिखना है। अब लास्ट हेडिंग डालेंगे पंचम सर्ग और इसमें लिखेंगे, इस सर्ग में स्वतंत्रता प्राप्ति तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है।
ठीक। सन 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हो गया। देश में हर्षोल्लास छा गया। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। गांधी जी ने अनुभव किया कि उनका संकल्प पूरा हो गया। गांधी जी ने अनुभव किया कि भाई उनका संकल्प, उनका लक्ष्य जो है वो पूरा हो गया, और इसी के साथ यह खंड काव्य भी पूरा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि खंड काव्य का सारांश आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर देना, और इसका PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।